हरि हरि नारायण। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान विष्णु की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। हरि हरि नारायण, हरि गोविंद नारायण, हरि गोपाल नारायण, श्री हरि नारायण, ऋषिकेशा नारायण, पर्तीशा नारायण, साईशा नारायण। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी मध्यम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद एक का मध्यम भी कहते हैं। हरि हरि नारायण, हरि हरि नारायण, हरि हरि नारायण, हरि हरि नारायण, हरि गोविंद नारायण, हरि गोविंद नारायण, हरि गोविंद नारायण, हरि गोविंद नारायण, हरि गोपाल नारायण, हरि गोपाल नारायण, हरि गोपाल नारायण, हरि गोपाल नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, ऋषिकेशा नारायण, ऋषिकेशा नारायण, ऋषिकेशा नारायण, ऋषिकेशा नारायण, पर्तीशा नारायण, पर्तीशा नारायण, साईशा नारायण, साईशा नारायण, हरि हरि नारायण। कहरवा ताल और राग चंद्रकौंस पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त हुए तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी इस भजन की पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का हम प्रयास करेंगे। हरि
ये भगवान विष्णु जी का ही एक और नाम है। भगवान बाबा कहते हैं कि हरि का अर्थ है हर लेना या नष्ट कर देना। लेकिन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विष्णु जी तो संचालक की भूमिका में हैं और शंकर जी नष्ट करते हैं। इस संदेह का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं कि विष्णु जी हमारी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आने वाले अवरोधों को हर लेते हैं, सभी बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। नारायण ये शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, नार और अयन। नार शब्द को विच्छेद करने से हम पाते हैं न और अर। यहां न से तात्पर्य है जो नष्ट न हो और अर मतलब आत्मा। इस प्रकार नार शब्द का मतलब हुआ कभी नष्ट न हो सकने वाली आत्मा। अयन शब्द का मतलब होता है शयन करना या रमना। अतः नारायण का अर्थ हुआ वे जो सभी प्राणियों में कभी नष्ट न होने वाली आत्मा के रूप में विद्यमान हैं, अर्थात परमात्मा। और परमात्मा तो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। गोपाल शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, गो और पाल। गो का मतलब हुआ गऊ अर्थात गायें, और पाल मतलब पालन करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। भगवान बाबा बताते हैं कि गो से तात्पर्य इंद्रियों से भी है। अतः गोपाल मतलब वे जो इंद्रियों के मालिक हैं। अतः गोपाल नाम का स्मरण करने से हमारी इंद्रियां वश में रहती हैं और उनके सदुपयोग में हमें सहायता मिलती है। हमारी ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचती है और हमारा आध्यात्मिक उत्थान सुनिश्चित होता है। ऋषिकेश नारायण ऋषिकेशा, इसके कई अर्थ हैं। हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ऋषिकेशा दो शब्दों के योग से बना है। ऋषि जिसका मतलब है खुशी प्रदान करने वाला, और केशा मतलब किरणें। महाभारत ग्रंथ में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अपने केशों अर्थात किरणों के माध्यम से संसार में क्रमशः जागृति और सुषुप्ति का संचालन कर प्राणियों को आनंदित करते हैं। इसीलिए मुझे ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेशा शब्द का एक और अर्थ भी है। यदि हम इस शब्द को ऋषिक और ईश में विभाजित करें तो हम पाएंगे कि ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, मालिक या ईश्वर। इस प्रकार ऋषिकेशा मतलब हुआ इंद्रियों के स्वामी। स्वामी ने सन 1979 के समर कोर्स के दौरान दिए गए एक दिव्य संभाषण में कहा था कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं और अर्जुन गुडाकेश हैं, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो या उन पर विजय पा ली हो। ऋषिकेश गुडाकेश के भी स्वामी हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भी अर्जुन की ही तरह इंद्रिय निग्रह द्वारा दिव्यता को प्राप्त करें। इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इसे केवल और केवल भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उनकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। परतीशा नारायण साईशा नारायण। इस संबंध में भगवान बाबा के बचपन के सहपाठी श्री मीरा मोइनुद्दीन जी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देने वाली एक अद्भुत घटना का स्मरण हो आता है। इसे सनातन सारथी के सन 1977 के दिसंबर माह के अंग्रेजी भाषा के संस्करण में प्रकाशित भी किया गया था। श्री मोइनुद्दीन जी उर्वकोंडा ग्राम में एक पंजीकृत चिकित्सक के रूप में अपनी आजीविका चला रहे थे। दुर्भाग्यवश वे मॉर्फिन ड्रग्स की लत का शिकार हो गए। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक आ गई कि उनके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई।
और डॉक्टर साहब कर्ज में दिन प्रतिदिन डूबते चले गए। उन्हें अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा। उन्होंने अपनी नशे की इस लत को छोड़ने के हर संभव प्रयास भी किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही साबित हुए, क्योंकि नशे की तलब से वे इस कदर परेशान हो जाते थे कि मानो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। वे हर प्रकार से निराश हो गए थे। नशे से उनकी हालत और नशे की उनकी लत के कारण उनके परिवार की दशा दोनों ही बद से बदतर होती जा रही थी। 9 साल होने को आए और अब तो उनकी नौकरी पर भी आफत के बादल मंडराने लगे। उसी समय उनके गांव में श्री सत्यसाई भजन समाज की स्थापना हुई। डॉक्टर मोइनुद्दीन जी के मित्र डॉक्टर एन आंजनेयलू जी इसके संस्थापक थे। एक दिन गुरुवार को जब उस संगठन के लोग एकत्रित होकर भगवान के भजन कर रहे थे, तब मोइनुद्दीन जी भी दूर एक कोने में बैठकर भजन सुनने लगे। भजनों के दौरान मोइनुद्दीन जी ने मन ही मन बाबा से बोला, बाबा, मैं आपके बचपन का सहपाठी हूं, आपको याद तो होगा ही, और आपको तो ये भी ज्ञात ही होगा कि इस नशे की अपनी लत की वजह से मैं किस कदर परेशान हूं। कुछ लोग आपको भगवान मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यदि आपने मुझे इस बुरी लत से छुटकारा पाने का आशीर्वाद दिया तो मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अगले 3 दिनों तक मैं चाहे जो भी हो जाए नशे का सेवन नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद स्वरूप साहस एवं बल की आवश्यकता है, और यदि मैं चौथे दिन पूर्णतः स्वस्थ हो गया और मेरी ये नशे की तलब सदा के लिए चली गई तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं। भजन का समापन हुआ और प्रसाद स्वरूप सभी को विभूति का एक पैकेट दिया गया। मोइनुद्दीन जी उसे लेकर घर आ गए, और जब भी उन्हें नशे की तलब लगती तो वे चुटकी भर विभूति पुड़िया में से निकालकर खा लेते। 3 दिनों तक नशा नहीं करने के कारण उनकी स्थिति मरणासन्न हो गई, किंतु उन्होंने अपना प्रण नहीं त्यागा। तीसरे दिन रात को 3 बजे के लगभग उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई। उनके परिवारजन भी घबरा गए उनकी हालत देखकर। मोइनुद्दीन जी ने अपनी बेटी से ताक में रखी विभूति की पुड़िया लाने को कहा। उनके विभूति खाते ही उन्हें 10 मिनट में नींद आ गई और वे अगले दिन सुबह 11 बजे तक सोए रहे। लेकिन जब वे जागे तो वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्हें नशे के सेवन की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उन्होंने मन ही मन स्वामी को धन्यवाद ज्ञापित किया और बुधवार को होने वाले नगर संकीर्तन में श्रद्धा सहित शामिल हुए। नगर संकीर्तन के समापन पर उन्होंने उसमें एकत्र सभी लोगों से अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि स्वामी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और मुझे नशा करने की जरा सी भी तलब नहीं है। भगवान के इस कृपा चमत्कार के बारे में सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद विभोर हो उठे। श्री मोइनुद्दीन जी ने आगे कहा, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि भगवान का संकल्प हमारी बुरी आदतों से हमें सदा के लिए मुक्त कर सकता है, बशर्ते हम अपने आप को स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दें। मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि बाबा साक्षात भगवान हैं और उनकी कृपा ने ही मुझे बचाया है। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। हरि हरि नारायणा हरि हरि नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोविंद नारायणा
नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण वैतीश नारायण साईश नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण वैतीश नारायण साईश नारायण हरि हरि नारायण। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम।